हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी के सारे साथी जो लगातार 17 तारीख से कमेंट कर रहे थे कटअप बताइए कटअप बताइए कटअप बताइए, तो कटअप बताना देखिए बहुत सारे लोग एक ही दिन में बता देंगे, 2 ही दिन में बता देंगे, उसी दिन बता देंगे। इतना आसान नहीं होता है, आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। वैकेंसी आपको मान लीजिए 1699 है, उसमें मेरिट भी प्लस पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के बनने वाला है। लेवल ऑफ क्वेश्चन देखना पड़ता है, किस लेवल के क्वेश्चन है। प्रियंस भी देखिए, तो इसमें एक अच्छी चीज ये है कि सेंटर जो है डी वाले काफी दूर दूर तक गए हुए थे, तो इसलिए अप्रियंस जो है उसमें 15 से 20% बच्चे जो थे आपको नहीं दिखे, तो अटेंडेंस थोड़ा बच्चों की कम रही है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। और साथ ही आप पेपर का जो देखें कि एवरेज पेपर किस लेवल का था, लगभग जीएस में लगभग हर बच्चे ने लगभग 15 नंबर तक कम से कम काम किया ही है, मैथ में 16 नंबर तक 18 नंबर तक एवरेज बच्चे ने किया है। पेपर आप देखें थोड़ा इजी लगेगा आपको। हिंदी थोड़ा सा इस बार इसमें ट्रिकी थी, तो हिंदी में भी फिर भी 18 से 20 नंबर हर बच्चे ने किए, तो ये ओवरऑल कटअप इतना आसान नहीं होता है बताना, इसलिए थोड़ा वक्त लगा, काफी सारे बच्चों से बात करनी पड़ती है। और साथ ही आगे की प्रक्रिया के लिए जो साथी कह रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, इन सारी चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहे। एक निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी एग्जैक्ट जानकारी जरूर मिल जाएगी, करके जाइएगा, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वक्त निकाल के आपके लिए वीडियो बनाने का मन भी करता है और आपके सहयोग से थोड़ा आशीर्वाद भी अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे। इससे पहले एक जरूरी सूचना मैंने ग्रुप सी वालों को भी दी है, ग्रुप डी वालों को भी दे रहा हूं। देखिए यहां जो भी साथी ऐसे माइंड सेटअप के साथ बैठे हैं ना कि हाई कोर्ट की भर्ती है, इसमें तो धांधली होगी, गड़बड़ी होगी, मेरिट पे नहीं बनेगा, भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप चले जाइए। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना हमेशा यही चीज कोसते रहेंगे। मेरा मानना यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती का एक दौर था, मैं मानता हूं कि था एक दौर, लेकिन जब से एनटीए और ये संस्थाएं आई और जो हाई कोर्ट का नया रेगुलेशन जो आरओ के बाद से लागू हुआ है, करप्शन की संभावना बिल्कुल जीरो हो गई। हाँ, सेंटर्स पे थोड़ी बहुत गड़बड़ियां ये देखने को मिली है कि आपका 10-15 मिनट गोला भरने में, इन सब चीजों में आपका टाइम वेस्ट कर दिया गया है, ये एक कंसर्न का विषय है, लेकिन गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ये मेरा मानना है। तो अगर आपने ईमानदारी से पेपर दिया है और मेरिट पे ही आपका सिलेक्शन होगा, ये आप कंफर्म रखिए। आपके अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मेरिट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं आपको यहां से दावे के साथ कह रहा हूं। तो इस माइंड सेटअप से बाहर निकल जाइए, और अगर आपने मेहनत से किया है तो एग्जाम और रिजल्ट देखिएगा, आपके सामने आएगा। चलिए अब बात करते हैं एक एक पैटर्न पे कि क्या पेपर का लेवल था। जीएस की बात करें तो जीएस भी थोड़ा ट्रिकी था, इसलिए इस बार के जीएस को आप इजी नहीं कह सकते हैं, इजी बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि पेपर बहुत इजी था, इस बार का ग्रुप सी का पेपर थोड़ा इजी जरूर था, ग्रुप डी का पेपर इजी नहीं था। क्योंकि आप ये भी समझिए कि स्तर समझिए, ग्रुप डी में जो लोग जाते हैं उनकी तैयारी अलग होती है। यूपीएससी का बच्चा ग्रुप डी की बात नहीं करेगा ना, तो सबका पेपर का लेवल अलग होता है। इस बार का ग्रुप डी का पेपर थोड़ा सा टफ था, और इसलिए पिछली बार का कटअप जो 80 आप लोग देख रहे थे उससे नीचे ही जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेंटर जो है वो इस बार बहुत दूर गए, तो जिन बच्चों ने थोड़ा रिस्क लिया है, मेहनत किया और सेंटर पे जाए हैं, तो अप्रियंस भी कम हुआ है, तो प्रेजेंटेशन कम होने की वजह से भी कहीं ना कहीं कटअप आपका थोड़ा सा लो जाएगा, ये चीज समझ लीजिए। पेपर मैथ का भी अगर देखें तो मैथ लेकिन थोड़ा इजी रहा है इस बार, ये आप भी मानेंगे कि इजी टू मॉडरेट लेवल का मैथ आपको मिला है। तो मैथ में स्कोर जो है लगभग अच्छा किया है बच्चों ने। अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी इजी रही है, लेकिन कुछ जो है एक आध सवाल जो घुमा के पूछ दिया है, तो उसको लेकर के आप उसको मॉडरेट जो बना सकते हैं। तो इजी टू मॉडरेट का सेगमेंट इसको समझ लिए। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रुप डी के लिए मॉडरेट टू हाई थी। अगर किसी बच्चे का पेपर इंग्लिश का खराब हुआ है तो वही ना सोचिए आप कि सिर्फ आपका हुआ है, आपके साथ सबका हुआ है। जो भी मेरे पास डेटा है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत पढ़ने में होनहार हैं, तो वो भी अंग्रेजी में 15 से 17 नंबर करके आए हैं, इससे ज्यादा कोई किया नहीं है। तो इसलिए अंग्रेजी का पेपर आपका खराब हुआ है, तो आप मत सोचिए सबका वही हाल है भैया इस बार, ठीक है। तो चलिए ये आप पेपर का ओवरऑल समझ गए। अच्छा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा अच्छा लगता है कि सारे फैक्ट्स कलेक्ट करके और आप लोगों के बीच में आना, तो सब्सक्राइब करके समर्थन जरूर दीजिएगा। देखिए अब आ जाते हैं आपकी जनरल की कटअप की बात करें तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जीएस में लगभग 15 क्वेश्चन हर बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। आप मतलब ओवरऑल समझिए मैथ में लगभग 18 नंबर तक का बच्चा
कर ही लिया है। एवरेज बच्चा भी 18 नंबर तक पहुंच गया है। हिंदी में भी देखा जाए तो 18-20 नंबर एवरेज बच्चे ने किया है। इंग्लिश का देखा जाए तो 15 नंबर लगभग एवरेज बच्चे ने किया है। इस तरह से अगर आप देखें तो लगभग इसमें भी आप देखिए तो कम से कम 65 नंबर हर कैटेगरी के बच्चे ने कम से कम 65 मार्क्स तो कर ही लिया है। और ज्यादातर एवरेज बच्चे जो थोड़ा पढ़ने में तेज हैं वो 75 के आसपास में पहुंच गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि इसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग होना है तो इसलिए बुला रहा है कि कम लोगों को जाने हैं। अब मैं आपकी सिर्फ खुशी के लिए कम कटअप बता दूं बहुत कम, तो ये गलत होगा। परफेक्ट अगर बात करें कटअप की ग्रुप डी के लिए तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से जनरल का जो कटअप होगा वो इस बार भी आपको पहले के जैसा ही देखने को मिलेगा। ये आप मान के चलिए कि 75 के ऊपर ही होगा, 75 to 80 ही होगा। 82 तक भी जा सकता है, मैं आपको ये भी कह रहा हूं, लेकिन 75 से कम जाने के चांसेस जनरल में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है क्योंकि पेपर का लेवल आप देखिए तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। पढ़ने वाले बच्चों ने अच्छा खासा रिजल्ट लिया है इसमें। ओबीसी की भी बात करूं तो ओबीसी भी 75 के आसपास में ज्यादातर बच्चे आ ही रहे हैं। 75 से 80 ये भी हो सकता है। इसमें कंपटीशन का लेवल भी थोड़ा ध्यान रखिए कि भाई पेपर का लेवल और बैठने वाले बच्चे भी जो हैं और वो थोड़ा सा आप तैयारी का लेवल भी आप देख लीजिए। तो मान के चलिए कि ओबीसी भी 75 से 80 के आसपास में ही रहेगा। आपको खुश करने के लिए कटअप गिरा दूं लेकिन कोई फायदा नहीं है, आप मिसलीड ही होंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज्यादा वेरी नहीं होगा, ओबीसी के आसपास में ही इसका कटअप रहेगा। थोड़ा एक आध नंबर कम कर लीजिए तो मान लीजिए कि यही कि 72 से 78 के बीच में रहेगा। यही मेरा कटअप का अनुमान है कि 72 से 78 के बीच में, जैसा हर बार होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। एससी कैटेगरी का आप याद रखिए, इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा होता है और इसलिए एससी की कैटेगरी में जिन लोगों को लगता है कि कटअप एकदम 60-65 हो जाएगा, मुझे इस बार नहीं लग रहा है। तो अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 80 में भी 70 से 75 के आसपास में जो है वो कटअप रहने की पूरी संभावना है कि 70 से 75 के आसपास में कटअप जो है एससी कैटेगरी की भी रहेगी। तो ये ओवरऑल कटअप जो है, अगर ये तो मैंने आपको टेंटेटिव बताया, अब अगर एक एग्जैक्ट टॉपर कटअप में बताऊं कि इससे ऊपर नहीं जाएगा तो अगर आप चाहें तो मैं उसको बता सकता हूं, लेकिन इससे आप लोग दुखी हो जाएंगे। लेकिन इससे नीचे जाएगा, कितना जाएगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर एक एग्जैक्ट एक नंबर बोलूं जो आप में मार्क माई वर्ड्स आप उसको देखेंगे तो आप मान के चलिए कि जनरल में 80 के आसपास में कटअप रहेगा, ओबीसी में भी 80 के आसपास में रहेगा, 78 से 80 के बीच में रहेगा, ईडब्ल्यूएस में भी 78 के आसपास में कटअप जो है वो मतलब उससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। एससी में जो है 75 के आसपास में रहेगा, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। ये जो है मैंने आपको हाई कटअप बताई, सबसे ऊपर वाला कटअप। और लो लेवल की बात करूं अगर तो जनरल का 75 से नीचे की संभावना बहुत कम लग रही है। 1, 2, 4 नंबर आप ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप देखिए सीटों की संख्या और बच्चों का प्रेजेंटेशन, तो ये जो है एक ओवरऑल कटअप हो सकता है। लेकिन लास्ट में मैं एक चीज और कहूंगा कि अपना दिल ना तोड़िएगा, क्योंकि मैं ठीक है मैं लॉ के फील्ड में हूं, पिछले कई सालों से अपनी इस भर्ती को देख रहा हूं, ट्रेंड्स देख रहा हूं, बच्चे देख रहा हूं, सबसे बात किया हूं, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्टेड कटअप ही दे रहा हूं ना। मैं कोई जज नहीं हूं, मैंने कह दिया कि 78 से नीचे नहीं होगा, 75 से नीचे नहीं होगा तो 70 वाले का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन जो ट्रेंड के हिसाब से अगर आप डेटा के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट कब आएगा इसके लिए मैंने आपको ग्रुप डी वालों को भी बोला है, सी वालों को भी बोला है, डी वालों को भी बोला, थोड़ा वक्त दीजिए। जैसे ही मैं रिक्रूटमेंट बोर्ड जाऊंगा, अभी कोर्स में आपको पता है कि जल्दी शीतकालीन छुट्टियां होने वाली हैं, तो फिर विंटर वेकेशन होने वाली है, तो इसलिए जो है कोर्ट का काम जो है वो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इसलिए पहले उसको निपटा लें, जैसे ही फ्री होंगे एक दिन जाएंगे और आपका रिजल्ट कब आ रहा है, आगे की प्रक्रिया कैसी होगी, उसको लेकर के एग्जैक्ट जब जानकारी लेके आ जाऊंगा तो आप लोगों को उसका एक वीडियो बना करके मैं प्रॉपर दे दूंगा। आप लोग सिर्फ चैनल पे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी अगर आपको वर्किंग कल्चर के बारे में समझना है कि ग्रुप डी का क्या होता है, ग्रुप सी का क्या होता है, आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए आ जाऊंगा उसको लेकर के, और एक बार उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। साथ ही आपके ग्रुप डी के जो भी आपके साथी जो काम कर रहे हैं सहकर्मी, उनसे भी आपका इंटरव्यू करा करके और आपको थोड़ी सी हेल्प करवा देंगे। तो कुल जमा कटअप की बात आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा होगा और आप सबका चयन हो, बस यही कामना करता हूं। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम। सब्सक्राइब इट प्लीज।